साथियों, युवा इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक ऐसे खेल में जहां पर आप अपने मेहनत की कमाई को बहुत आसानी से गंवा रहे हैं। द ग्रेट इंडियन स्टॉक मार्केट कसिनो। स्टॉक मार्केट के लिए मैं कसिनो का वर्ड क्यों काम में ले रहा हूं, क्यों टर्म काम में ले रहा हूं, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे आपकी मेहनत की कमाई हुई पैसे को यहां पर एक विदेशी कंपनी, दैट इज जेन स्ट्रीट इन्वेस्टर, अमेरिका से भारत में आती है, 3 या 4 सालों में यहां पर डील करती है और लगभग 44,000 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट यहां से कमा कर ले जाती है। अब बात यह आती है कि तब व्हाट इज द रक्षक और द गार्डियन एंजल, जो हमारी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, दैट इज सेबी, वो क्या कर रहे होते हैं? तो वो एक झपकी ले रहे होते हैं और वो झपकी को 4 साल तक लंबी खिंच जाती है। यानी कि उनकी नींद खुलती है तब तक वो कंपनी अपनी जो इलीगल इनकम है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट को रिपेट्रिएट कर चुकी होती है। हालांकि सेबी ये दावा कर रही है कि उसने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई किसी भी विदेशी फर्म पर करी है और इस कंपनी के 4800 करोड़ रुपए करीब सीज कर लिए हैं। बट आप अमाउंट का डिफरेंस देख सकते हैं, 44,000 करोड़ रुपए की इलीगल इनकम में से अगर 4800 रुपए यानी कि लगभग 10% आपने सीज कर दिए, पर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके मेरे जैसे कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से कटा है और उनकी मेहनत की कमाई है। अब बात यह आती है कि आखिर ये कंपनी करती कैसे है। तो ये कंपनी ये सारा खेल खेलने के लिए अपडेटेड जो न्यू सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको काम में लेती है और इसकी जो डील्स होती हैं वो डील्स लगभग माइक्रो सेकंड्स में ये तय कर देते हैं। माइक्रो सेकंड्स का मैं आपको एक अंदाजा ये दे दूं कि 1 सेकंड के अंदर 10 लाख माइक्रो सेकंड्स होते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इस चीज को जरा गौर से समझिए। 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा में वो अपने पुट या कॉल ऑप्शन का जो ऑर्डर है वो दे देते हैं। वो ऑर्डर आप नहीं दे पाते, उस स्पीड से आप नहीं दे पाते। और कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं या कंपनी के ऊपर जो आरोप हैं, उन आरोपों को देखें तो उससे ये चीज क्लियर सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि कंपनी जो एक्सपायरी डे होता है, यानी कि गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के जो एक्सपायरी डे होते हैं, उस एक्सपायरी डे के दिन लास्ट में 30 मिनट में एकदम से मैनिपुलेशन करती थी। 30 मिनट में मैनिपुलेशन करने का मतलब ये हुआ कि सडनली कंपनी एकदम से या तो पैसा डालती या पैसा निकालती और मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट कर देती। सभी इन्वेस्टर उस इन्फ्लेशन को देखकर या उस बढ़ती हुई रेट को देखकर दौड़ते उसी तरफ और फिर कंपनी अचानक से अपना पैसा वापस निकाल लेती। ऐसे करके कंपनी लगभग 4 सालों तक इंडिया में 2021 से 2025 तक डील करती रही। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, सेबी उस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले सकी। फरवरी में सेबी ने उनको एक कॉशनरी नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी कंपनी डील करती रही और जुलाई में अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले ही उस कंपनी को भारतीय स्टॉक मार्केट से बैन किया है। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर आप कभी भी क्लिक करके देखें, आपने क्लिक करके देखा होगा तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा, वहां पर एक वार्निंग आती है कि 10 में से 9 लोग यहां पर अपना पैसा गंवाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों का पैसा गंवाया जा रहा है तो इनको यहां पर ये ट्रेड करना अलाउ ही क्यों है? अब मैं आपको ये एक डाटा और बता दूं कि कोरोना से पहले डीमैट अकाउंट्स, जी हां, जिससे कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, ग्रो है या और भी कोई आप स्टॉक है, इस तरह की कंपनीज के थ्रू, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें डीमैट अकाउंट्स की संख्या लगभग 3-3.5 करोड़ हुआ करती थी, जो कि कोरोना के बाद में सडनली बढ़कर 2025 का डेटा देखें तो ये लगभग 20 करोड़ है। इस 20 करोड़ में से अगर आप नया डेटा देखेंगे तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 30 से 35 लाख डीमैट अकाउंट्स हर साल नए खुले हैं। जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और उनको नहीं पता कि ये सारा गेम कितने बड़े लेवल पर चलता है, कितने बड़े लेवल पर खेला जा सकता है। वो सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पर और एक क्लियर कट सट्टे के बेसिस पर, यानी कि वो स्पेकुलेट करते हैं, सट्टा लगाते हैं, पर सट्टा लगाने में भी कितने बड़े प्लेयर्स किस लेवल पर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज को काम में ले रहे हैं, इससे वो अननोन है। तो इस तरह से हम अपने इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ हो सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की स्पाइनल हो सकते हैं, उनको एक सशक्त सहारा देते हैं। जब भी FII पैसा लेकर निकल जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एकदम से पैसा खींच लेते हैं, तो बैकबोन की तरह इंडियन इन्वेस्टर आकर वहां पर पैसा डालता है और हमारी स्टॉक मार्केट को मजबूती प्रदान करता है, उसको गिरने नहीं देता, उसको क्रैश नहीं होने देता। इस स्थिति में अगर जो सो कॉल्ड हमारे गार्जियंस हैं, यानी कि सेबी है, सरकार है, अगर ये ऐसे एक्शंस नहीं लेती है कि उनके जो हित हैं उनको नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो आगे जाकर इसमें क्या मुसीबतें आएगी और किस तरह से हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे ही लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। ये एक सोचने वाली बात है।